किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो जानना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब मिलेगी। जिन किसान भाइयों को 10 किस्तें मिल चुकी हैं उन्हें 11वीं किस्त कब मिलेगी। जिन किसान भाइयों को 9 किस्तें मिल चुकी हैं उन्हें 10वीं किस्त मिलेगी, या फिर जिन्होंने बाद में आवेदन किया उसी हिसाब से जिनको अगली किस्त मिलनी है वह किसान इंतजार कर रहे हैं कि हमें अगली किस्त कब मिलेगी, कौन से तारीख को मिलेगी, कौन सी डेट है वो पीएम किसान योजना की अगली किस्त की रखी गई है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर कट जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी वहम में नहीं रखूंगा कि आपको किस्त कब मिलेगी, कितनी तारीख को मिलेगी। यहाँ पर जो भी सच्चाई है वो आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखना और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको अगली किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट में आ चुके हैं। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको देने की कोशिश करूंगा। इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी अहम जानकारियाँ मिल जाती है। अगर आप एक लाभार्थी किसान हैं तो आप सभी को सबसे पहले एक काम जरूर करना है, वो है ई-केवाईसी का। आपको सी सेंटर में जाकर ई-केवाईसी जरूर करवानी है। यह नहीं है कि आपको इसके बिना अगले किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपको भविष्य में सभी किस्तें पाने के लिए आपको ई-केवाईसी अनिवार्य करवानी होगी। तो यहाँ पर आपका ई-केवाईसी काम जब तक हो सके, यानी आपके पास अभी 1.5 महीने का समय बचता है, यानी 31 मई का जो समय उससे पहले पहले आपको ई-केवाईसी करवानी है। तो ये काम आप जरूर करवा लें। अब हम बात करते हैं अगली किस्त के बारे में। तो यहाँ पर इस वेबसाइट में आपको नीचे की तरफ आने के बाद एक बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डाटा चेक करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी कुछ डाटा, जो यहाँ पर मैं आपके सामने आधार नंबर और अकाउंट नंबर में से कोई एक डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने स्टेटस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको पिछली जो किस्तें मिल रही थी वो समय समय पर आपको मिली होनी चाहिए। अगर सभी किस्तें समय समय पर आपको मिल रही है तो यहाँ पर आपकी अगली किस्त की जगह RFT साइंड बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट, 9th 10th जो भी आपका इंस्टॉलमेंट, अगर आपको पहले लगातार 5 किस्तें मिली है तो 6वीं किस्त में आपकी RFT आ गया होगा, या फिर 9 किस्तें मिली है तो 10वीं किस्त में RFT आ गया होगा, या फिर आपको 10 किस्तें मिली है तो आपकी 11वीं किस्त का अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अभी स्टेटस अपडेट नहीं किया गया है। ये सरकार के अधिकारियों की प्रॉब्लम है, जो जैसे स्टेटस अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 11वीं किस्त का भी ऑप्शन दे देंगे। अभी 10 किस्तें जिन किसान भाइयों को मिल चुकी है उन्हें 11वीं किस्त का इंतजार है, तो उनका अभी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन जिनको 9 किस्तें मिली है उन किसानों के बेनिफिशियरी स्टेटस में 10वीं किस्त की जगह RFT साइंड बाय स्टेट आ रहा होगा। या फिर जिनको कोई 9वीं किस्त का इंतजार है, कोई को 8वीं का, कोई को 7वीं का, जो भी किस्त का आपको इंतजार है, आपने जिस प्रकार आवेदन किया, यानी जिन्होंने बाद में आवेदन किया है उनको कम किस्तें मिली होगी। और अभी यहाँ पर इस किसान का मैंने स्टेटस ओपन किया, इस किसान को 10वीं किस्त का इंतजार है और RFT साइंड बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट लिखा है। RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर, यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि इस किसान की सारी ट्रा सही है, क्योंकि इसके पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रहा था। यानी राज्य सरकार ने पहले फॉर्म की जांच की, सब कुछ सही पाया गया, फिर केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, अब रिक्वेस्ट की गई है। अब केंद्र सरकार जैसे इस फॉर्म की जांच कर लेता है अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पर FTO और पेमेंट प्रोसेस्ड दे देगा। पेमेंट प्रोसेस का मतलब है पेमेंट का प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसके बाद 5 से 7 दिनों के अंदर पेमेंट आपके बैंक खाते में जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं ये कितना समय लेगा इस रिक्वेस्ट के बाद और कौन सी तारीख को पीएम किसान योजना किस्त आने वाली है। लेकिन उससे पहले पीएम किसान योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। वो बदलाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले जिन किसान भाइयों के पेमेंट मोड आधार था उनका तो अभी आधार है, लेकिन जिनका अकाउंट था उनका भी आधार हो चुका है। अब पैसा आपको सिर्फ आधार बेस पर ही दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव पीएम किसान योजना में किया गया है। अगर अगली किस्त मिलने से पहले इस बात का आपको ध्यान रखना, आपका पेमेंट मोड आधार हो चुका है तो ठीक है, वरना यहाँ पर अभी तक आधार नहीं हुआ है तो वो थोड़े ही दिनों में हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप सभी किसानों का स्टेटस अपडेट हुआ है। अभी यहाँ पर जो PFMS रिस्पॉन्स डेट है वो सभी किसान जरूर चेक कर लें। यहाँ पर मार्च महीने की रिस्पॉन्स डेट आ चुकी है, मार्च 2022 की, चाहे आपकी 8 हो 10 हो, जो भी मार्च की तारीख हो, वो मार्च वाली अपडेट हो चुकी है। और आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ से हट चुका है, IFSC कोड भी हट चुका है। अब ना ही तो आप अकाउंट नंबर से स्टेटस चेक कर सकते हैं, ना यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर कहीं भी मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको आधार पे बेस पर पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर आपका आधार वेरीफाई होना चाहिए, PFMS एक्सेप्ट होना चाहिए, फॉर्म एक्टिव होना चाहिए, ये चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपका पेमेंट मोड जल्दी आधार हो जाता है तो ठीक है, वरना अपने आप हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपके बैंक में आधार लिंक नहीं है तो लिंक करवा लें। अगर बैंक में तो सभी के लिंक होता है, लेकिन उसमें NP से भी लिंक होना चाहिए। यानी ये जो ट्रांजेक्शन होता है पीएम किसान योजना का, ये DBT के द्वारा भेजा जाता है। DBT में वही पैसा
किसानों को मिल पाता है जिसमें बैंक में आधार लिंक हो, आधार के साथ एनपीएसआई लिंक हो। जिस अकाउंट में आपका एनपीएसआई लिंक होगा उसी बैंक में आपका पैसा आएगा। तो ये काम आप पहले कंप्लीट रखें। आधार कार्ड की वेबसाइट में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके कौन से अकाउंट में एनपीएसआई लिंक है। बात करते हैं पीएम किसान योजना की अगली किस्त के बारे में, कब मिलने वाले किसानों को कौन सी तारीख को मिलेगी। अगर आपकी सारी डाटा सही है, जैसा कि पेमेंट मोड आधार है और आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट है, या फिर अभी आधार नहीं है, अभी अगर आपका अकाउंट दिखा रहा है, तो आपके अगर आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है और बैंक अकाउंट में भी एनपीएसआई लिंक है, तो अगर आपका सारा डेटा सही है तो आपको क्या करना है, आपको तारीख चेक करनी है कौन सी तारीख को आपको पैसा मिलेगा। इसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ पीएम किसान योजना का जो अपडेट है वो अगली किस्त का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्रधानमंत्री जी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम होता है वो सबसे पहले अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं 5 से 10 दिन पहले। तो यहाँ पर अभी तक देख सकते हैं पीएम इवेंट की वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर अभी तक अगली किस्त को लेकर कोई भी है वो ऑप्शन ऐड नहीं हुआ है, यानी कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आपको अगली किस्त इस तारीख को दी जाएगी। अभी पिछले जो किस्त मिली थी उसी का नोटिस है वो जारी हुआ है। अभी यहाँ पर नई किस्त को लेकर कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म कह सकता हूँ आने वाले 10 दिनों में आपको किस्त नहीं मिलेगी, 10 दिन बाद आपको किस्त मिल सकती है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको खबर बताऊँ तो पीएम किसान योजना की अगली किस्त इसी महीने लास्ट तक वीक तक आनी है, यानी लास्ट सप्ताह तक आनी है। आपको हो सकता है कि 25 अप्रैल को दी जाए। और आपको बताऊं पीएम किसान योजना की जो पिछले साल 2021 को जो किस्त थी वो आपको मई महीने में दी गई थी, 15 मई को दी गई थी। और इस बार हो सकता है कि इसी महीने लास्ट तक पीएम किसान योजना की अगली किस्त मिल सके, यही साफ साफ अपडेट है। और यहाँ पर आने वाले 10 दिनों में किस्त नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 दिन पहले तो लगभग यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट है वहाँ पर नोटिस लगा दिया जाता है कि अगली किस्त इस तारीख को इतने बजे मिलने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद अगर कोई नोटिस लगाया जाता है तो मुझे लगता है कि 10 दिन बाद का लगाया जाएगा और महीने के अंत तक आपको किस्त मिल सकती है, यानी अप्रैल महीने के अंत तक है। अगर अप्रैल महीने के अंत तक नहीं मिलते हैं तो 15 मई को मिल सकती है, जो पिछली बार 2021 में मिली थी। यही था पीएम किसान योजना की अगले किस्त को लेकर अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। किसान भाई, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।